नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के अंदर एक दायरे के अंदर कामकाज, लेकिन दायरा थोड़ा अपर एंड की तरफ जरूर इंडेक्स को लेकर गया है। करीब करीब 18,220 इंट्राडे हाई है और 18,213 214 के जोन्स में भी निफ्टी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 18,137 के आसपास के लोज इंडेक्स ने आज बनाए थे, वहां से पुल बैक के बाद डे हाई के आसपास इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, लेकिन पिछले आधे घंटे से जरूर एक रेंज के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 54 अंकों के आसपास की बढ़त इंडेक्स में एटलीस्ट अभी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत एक्शन नहीं, लेकिन मिड कैप फ्लैट टू पॉजिटिव 1/4% के आसपास की बढ़त वहां पर, स्मॉल कैप 1/4% या फिर फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोअर लेवल से जरूर मूव है वहां पर, लेकिन फिर भी फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक 50 अंकों के आसपास की तेजी यहां पर है मेजरली, लेकिन इंडेक्स को जो सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं वो आज निफ्टी बैंक एटलीस्ट नहीं है। आज ऑटो के अंदर कुछ हद तक मूव आपको दिखाई पड़ेगा, लोअर लेवल से जो बाजार में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो कुछ हद तक सपोर्टिव है, और उसके अलावा बाकी इंडेक्स की तरफ से पार्टिसिपेशन, लेकिन आज बैंक थोड़ा सा फ्लैटिश टोन पे या फिर एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे शिल्पा जी से। शिल्पा राउत हमारे साथ मौजूद है, प्रभुदास लीडर से। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनका इंडिविजुअल नजरिया समझेंगे, साथ ही साथ किन किन स्टॉक्स पे उनका फोकस है, कहां पर वो तेजी मंदी देख रही हैं, और एक सस्ते ऑप्शन के ऊपर भी उनसे हम बातचीत करेंगे। शिल्पा जी से बातचीत करने से पहले आपके सामने कुछ नंबर्स आएंगे, खासतौर से अलग अलग स्ट्राइक्स को लेकर किस तरह की कॉल और पुट की पोजिशनिंग दिखाई पड़ रही है। 18,200 पर मेजर कॉल राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे और वहीं पर ही मेजर पुट राइटर्स भी हैं। 18,300 पे थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, 18,100 को बाजार ने बेस बना रखा है, लेकिन नियर टर्म पे 18,400 पे कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस को अनवाइंड कर रहे हैं और 18,000 एक बेस के तौर पे बना हुआ है। तो 18,000 18,200 के आसपास का एक नियर टर्म बेस, लेकिन बाजार ये मान के चल रहा है कि ऊपर 18,300 18,400 पे जाके सो फार अटकता हुआ ही दिखाई पड़ेगा। निफ्टी बैंक के केस में 42,500 की कॉल और 42,400 की कॉल में आपको मेजर कॉल राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। नीचे 42,000 और 42,200 ये वो जोन्स जहां पर आपको पुट राइटर सबसे एक्टिव दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ऊपर के लेवल पे कॉल राइटिंग काफी ज्यादा है, तो निफ्टी बैंक भी थोड़ा बहुत शायद ऊपर के लेवल पे थकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाकी हम शिल्पा जी की राय के ऊपर जरूर लेंगे। एडवांस डिक्लाइन की सिचुएशन के लिहाज से क्योंकि मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो जो एडवांस डिक्लाइन या फिर हीट मैप की सिचुएशन है वो भी आपको थोड़ी बियरिश साइड पे ही सिचुएशन बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। वहाँ पर कोई बहुत बड़ा फायरवर्क एटलीस्ट नहीं है, तो मिड कैप स्मॉल कैप दोनों के अंदर ही थोड़ा बहुत प्रेशर। तो हीट मैप के लिहाज से 37 और 46 करीब करीब 82 ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर है, और 50 और 60 रफली 110 के आसपास फ्यूचर ऐसे जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। तो अच्छी ये मिड कैप स्मॉल कैप का जो मूव लोअर लेवल से चला है उसके चलते एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा सुधरा है एटलीस्ट पिछले हाफ एन आवर के अंदर। शिल्पा जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स को लेकर क्या राय रखते हैं आप, क्योंकि रेंज को इंडेक्स प्ले कर रहा है पिछले करीब करीब 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर। 18,200 या अदर 18,100 नीचे मान लीजिए, और ऊपर की तरफ 18,300 या 400 मैक्सिमम, जो गैप अप होने के बाद भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो इसी रेंज को ही प्ले करेंगे अभी, या कुछ नया ट्रेड्स में लेंगे, दूल की कॉल राइटिंग करेंगे, कैसे करना होगा प्ले? जी गुड आफ्टरनून सुमित जी। निफ्टी आपने जैसे बोला एकदम एकदम परफेक्ट लेवल से 18,100 से 18,450 एक रेंज है, तो अभी 18,200 पे ट्रेड कर रहा है, तो एकदम बीच में तो नो ट्रेडिंग जोन है। इधर हम वेट करेंगे 18,100 के अराउंड बाय करने के लिए फ्रेश, क्योंकि वहां पे स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा रहेगा, रिस्क कम रहेगा। अदरवाइज अगर 18,100 भी टूटता है देन हम लोग 17,900 जोन्स देखेंगे। तो अभी के लिए निफ्टी पे नो बाय, बट बैंक निफ्टी में क्योंकि स्ट्रेंथ है, मिक्स्ड बैग है, लेकिन बैंक निफ्टी में कुछ कुछ काउंटर्स में स्ट्रेंथ बहुत है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बैंक निफ्टी का 42,500 कॉल थर्सडे एक्सपायरी के लिए आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। यहाँ पे 130 132 चल रहा है। यहाँ पे अगर व्यू सही यहाँ पे बैठता है तो आपको ये 180 220 या 240 तक भी आपको लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा यहाँ पे मैक्सिमम 80 रुपीज का रहेगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर आप फिर भी बारो कामकाज कर सकते हैं, लेकिन कॉल के जरिए 42,500 की कॉल आप ले सकते हैं। 136-37 के जोन्स में भी कामकाज कर रही है। 80 का एक स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पर पोजीशंस को आप लॉन्ग साइड पर ली जा सकती है, यहाँ पर आप पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन निफ्टी के लिए एटलीस्ट अभी भी पोजीशंस को अवॉइड करिए। नो ट्रेड जोन के अंदर निफ्टी कामकाज कर रहा है, इधर अपनी रेंज के लोअर एंड पर, यानी आज सुबह जहां गया था 18,100 के आसपास, या रेंज के अपर एंड पे जो कि 18,450 शिल्पा जी बता रही हैं, उस रेंज को अगर ब्रीच करता है, उसके आसपास आता है, तो ही आप कोई ट्रेड लीजिए। लेकिन सो फार निफ्टी को आप नो ट्रेड जोन के अंदर डाल के छोड़ दीजिए।
अब इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर आते हैं। शिल्पा जी, कहां पर तेजी या मंदी आप देख रही हैं? जी सुमित जी, मेरे तीनों बाय कॉल पे रहेंगे। एक रहेगा टाइटन। टाइटन में मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है, चॉपी मार्केट्स में भी। दिसंबर फ्यूचर्स में अभी टाइटन ट्रेड कर रहा है 2618 पे। मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग जाना चाहिए। आपको टारगेट जो देखने को मिलेंगे वो रहेंगे 2645 एंड 26 मे बी 72 के अराउंड। तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रहेगा आपको मेंटेन करना है 2590, बट लॉन्ग इन टाइटन। अगेन लॉन्ग्स इन हैवेल्स में भी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। आज 1261 ट्रेड कर रहा है दिसंबर फ्यूचर्स। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1240, टारगेट्स रहेंगे 1295 एंड 1310। मेरा तीसरा बाय रहेगा एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है काफी टाइम से एंड अभी रेंज ब्रेकआउट आ रहा है। तो यहाँ पे दिसंबर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 3138 3140 के अराउंड। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3080, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल तो 3300 जोन्स तक के भी है। तो 3 बाय फ्रॉम माय साइड। शिल्पा जी, तीनों ही आपने कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वाला स्पेस चुना है। टाइटन, हेवेल्स, एशियन पेंट्स, यहाँ पर तीनों में कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरीज रहती हैं आमतौर पे। कोई खास वजह? जी सुमित जी, अगर जैसे मान लीजिए मार्केट थोड़ा नीचे आता भी है तो वी हैव ऑलवेज सीन कि एफएमसीजी या कंजप्शन थोड़ा डिफेंसिव प्ले भी करता है। एंड विद क्रूड थिंग प्लेइंग आउट, एशियन पेंट बहुत अच्छे बाई पे है। टेक्निकली एंड ऑप्शन चेन भी अगर आप देखेंगे तो बहुत फेवरेबल है ये लेवल्स अभी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, बिकॉज रिस्क इज वेरी मिनिमम एंड अपसाइड पोटेंशियल इज वेरी हाई। एशियन पेंट ऑलरेडी, ये बात सही है कि हायर लेवल बनाए भी इसने, उसके बाद ऊपरी हिस्सों में बिकवाली भी आई है। तो 3300 रुपये का टारगेट, 3080 का एक स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करेंगे। हेवेल्स 1295 रुपये का टारगेट, करीब करीब 1240 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। और टाइटन करीब 2590 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप लॉन्ग जा सकते हैं 2700 के टारगेट्स के लिए। वैसे भी शादियों का सीजन शुरू हुआ है, करीब करीब 50 से 60% रेवेन्यूज जो हैं कंपनियों के ज्वेलरी स्पेस के, वो सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर शादियों के दौरान ही आते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए ऐसे भी आप यहाँ पर नजर बनाकर रख सकते हैं। अच्छा शिल्पा जी, शुरुआत करूंगा मैं सीमेंट स्पेस के साथ। डालमिया भारत 2.5% ऊपर, इंडेक्स का टॉप गेनर। रेन इंडस्ट्रीज करीब करीब 2% की तेजी यहाँ पर है। इंडिया सीमेंट यहाँ पर भी आज खरीदारी है, 236-37 के जोन्स पे कामकाज कर रहा है। कोई नाम जिसको आप पिक करना चाहेंगे स्पेस से? जी, अगर आप सीमेंट देख रहे हैं तो अल्ट्राटेक में तो सबसे ज्यादा लॉन्ग बिल्टअप है। ओआई एडिशंस भी बहुत स्ट्रांग है। अल्ट्राटेक का एक्चुअली नियर टर्म सपोर्ट भी एक रफली आप 6700 जोन्स पे भी पकड़ सकते हैं। तो अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो डेफिनेटली आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा, इमीडिएट सपोर्ट जो रहेगा 6700 जोन्स के अराउंड रहेगा। और आपके टारगेट्स रह जाएंगे 7020 7100 तक के भी। तो अल्ट्राटेक सीमेंट स्पेस में इज अ गुड बाय। देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी, 130 मिलियन टन की कैपेसिटी, और लॉन्ग साइड पे भी अगर आप जाना चाहते हैं तो अल्ट्राटेक को आप चुन सकते हैं। 7100 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। एफ&ओ साइड पर अगर आप सीमेंट में लॉन्ग जाना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर नजर बनाकर रखेंगे। एक HDFC AMC, शिल्पा जी, बहुत समय बाद इसके अंदर वापस बज उठा है, 2.5% के आसपास की तेजी है। इंडेक्स के टॉप गेनर्स में ये भी शुमार है। एक स्पाइक तो आया था, लगा था कि शायद ये बढ़िया ब्रेकआउट आज दे देगा, लेकिन सो फार ऊपरी से थोड़ा सा हल्का होकर कामकाज करा है, 2.5-3% ऊपर। यहाँ क्या करना चाहिए? सभी एक्चुअली HDFC AMC का एक रेजिस्टेंस जोन है 2160। तो वो क्लस्टर वो एक्चुअली उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रहा है। वंस इट डज दैट, फिर आपको हायर टारगेट्स 2240 तक देखने को मिलेंगे। अदरवाइज अगर आपको बाय करना है तो फिर अगेन बाय ऑन डिप्स 2070 के अराउंड आपको बाय करना चाहिए। 070 के अराउंड बाय करें, और 2160 ये रेजिस्टेंस है, इसको आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। आपने कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी की बात की, तो उसमें एक ट्रेंड का नाम और आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी उसी स्पेस से है, रिटेल स्पेस से। यहाँ क्या करना चाहिए? आज ये भी इंडेक्स के टॉप गेनर से शुमार है, 2% के आसपास की तेजी इधर भी है। यहाँ कुछ करें? जी, एक्चुअली ट्रेंड आज हमने सुबह प्रभुदास लीलाधर में भी रेकमेंड किया हुआ था। ओके। बट ट्रेंड भी ऑन द रेंज एक 1400 से 1420 के रेंज में है। तो आइदर 1420 डिसाइसिवली ब्रीच करे तो आप लॉन्ग जा सकते हैं 1445 1450 1470 टारगेट्स के लिए। अदरवाइज बाइंग अगेन 1390 जोन्स के अराउंड आपको मिले तो करना चाहिए। अभी के लिए इन बिटवीन 1400 1405 आपको मतलब थोड़ा डाइसी रह जाएगा। बाय ऑन डिक्लाइन जोन। ओके। बैंक्स में से एक ICICI बैंक में बढ़िया शॉर्ट कवरिंग लोअर लेवल से बन रही है, और टॉप गेनर्स में आज इंडसइंड बैंक भी है, 2% की तेजी यहाँ पर भी है। इन दोनों में से कोई नाम जो आपको लगता हो कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं कि ICICI
लार्जली आउट परफॉर्मर रहा, फिर थोड़ा बैकफुट पे आया। इंडसइंड बैंक लार्जली अंडर परफॉर्मर रहा, अब आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इन दोनों में क्या करना चाहिए? जी एक्चुअली इंडसइंड मेरा आपका आज का सस्ता ऑप्शन का भी मेरा पिक है। ओके। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे 1200 का कॉल जो नेक्स्ट सीरीज का है आपको 28 रुपीज में मिल रहा है। आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए बिकॉज क्योंकि बैंक निफ्टी में भी मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे माई व्यू इज बुलिश, तो इंडसइंड इज डेफिनेटली प्लेइंग अ पार्ट इन इट। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1200 का कॉल ऑप्शन दिसंबर सीरीज में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 20 रहेगा, टारगेट आपको यहाँ से इजीली 45 तक देखने को मिल जाएंगे। चलिए, एक तो आपने सरप्राइज दे दिया हमारा, लेकिन अभी भी एक सस्ता ऑप्शन हम आपसे और लेंगे। लेकिन फिर भी 1200 की कॉल के ऊपर आप नजर रखें। 28 रुपए के आसपास ये कामकाज कर रही है। 45 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इस कॉल को देख सकते हैं। सस्ता ऑप्शन था शिल्पा जी का, लेकिन क्योंकि पहले बातचीत हो गई तो उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इंडसइंड में आप इस लिहाज से नजर रखेंगे। इसके अलावा L&T टेक, शिल्पा जी एकाएक यहाँ पर भी मूव आया है, 2% की तेजी देखने को मिली है। IT वैसे तो आज बैकफुट पे था, लेकिन L&T टेक आउट परफॉर्म कर रहा है, क्या करें यहाँ पर? आज एक्चुअली सुमित जी आईटी डेफिनेटली बैकफुट पे है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मिड कैप आईटीज में थोड़ा मूवमेंट है ऑन द अपसाइड, जैसे मिड माइंडट्री, कोफोर्ज, LTTS एवरी काउंटर थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ दे आर ट्राइंग टू शो, लेकिन हमेशा की तरह आईटी में हायर लेवल्स पे सेलिंग आ रहा है। तो अगर आपको अभी LTI देखना है तो LTI अभी आपको सपोर्ट थोड़ा डाउनसाइड है 4600 का है, लेकिन अपसाइड ओपन है टिल 5000। अगर किसी को पोजिशनली यहाँ पे ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आप अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड ऑन डिक्लाइंस आल्सो टिल 4600 एंड पोजिशनल टारगेट 5000। तो आप L&T इन्फोटेक पे बेट करेंगे, L&T टेक को अवॉइड करेंगी? यस, राइट नाउ यस। तो L&T टेक को अवॉइड करिए, लेकिन L&T इन्फोटेक के ऊपर आप जरूर ध्यान दे सकते हैं। शिल्पा जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स और देखिए, ये अपनी रेंज के लोअर एंड को हिट करके आया है, जो आमतौर पर पिछले शायद 20 से 25 दिनों में एक ही रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है, 850 और 910, इसी के बीच में कामकाज कर रहा है। और उसी रेंज के लोअर एंड को 860 की रेंज में, 863 की रेंज में 2 दिन पहले हिट करके आया। तो बहुत कुछ शायद खोने के लिए नहीं दिख रहा है, कैसे ट्रेड करें इसे? जी डेफिनेटली आपने बहुत ही अच्छा पिक दिया हुआ है। मैकडॉवेल्स जो है यहाँ पे रेंज एक सपोर्ट हमेशा 865 870 पे दिखता है। तो अगर आपको इमीडिएटली बाय करना है आप कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस रहेगा 865, आपको टारगेट्स 910 वेरी इजीली, और 910 912 के ऊपर आपका रेंज खुलता है ऑन द अपसाइड टिल 940 945 जोन्स। तो रेंज प्ले है, वेरी सेफ प्ले ऑल्सो। आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, अपसाइड आपके लिए ज्यादा खुला है, रिस्क रिवॉर्ड वेरी फेवरेबल। आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। ओके। अच्छा, इसी तरह का एक और रेंज प्ले है टाटा कम्युनिकेशन, 1250 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ मैक्सिमम 1300 1310 की रेंज में जाकर ये थक जाता है। तो यहाँ पर अभी अवॉइड करें, बने रहे, कुछ कर सकते हैं इसमें? नहीं सुमित जी, अगर किसी को प्ले करना है टाटा कॉम तो 1340 एक्चुअली इसका रेजिस्टेंस है। ओके। डिसाइसिव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बाय आपको 1340 के लेवल्स के ऊपर मिलेगा। लेकिन अभी भी अगर किसी को यहाँ पे प्रीएम्प्ट करना है तो आपको 1260 का सपोर्ट है, आप वहां पे एक स्टॉप लॉस अपना लगा सकते हैं छोटा सा, एंड 1340 का टारगेट्स आप देख सकते हैं। शिल्पा जी, लास्ट टाइम जब हमारी बातचीत हुई थी तब आपने ऑयल एंड गैस स्पेस के ऊपर काफी बेट किया था। IGL, MGL आज सब प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में है, 2-2.5% नीचे, इनफैक्ट मेजर अनवाइंडिंग हो रही है। तो जो उस समय का ओवरहैंग था वो अब कुछ खत्म हुआ है। अभी यहाँ पर कुछ नए शॉट्स खुलेंगे या अवॉइड करेंगे इन्हें हम? जी एक्चुअली ऑयल एंड गैस में हमने बहुत वी वर बुलिश, लेकिन अगर अभी भी आप देखेंगे तो रेंज ऐसा इंडिविजुअल स्क्रिप्ट में भी बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग है बट नॉट मच ऑफ अ डैमेज। लेकिन अगर यहाँ पे किसी को पार्टिसिपेट करना है तो मेरे हिसाब से स्टिल गेल में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। गेल 89-90 जोन्स बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रख रहा है। तो अगर यहाँ पे भी जैसा आपने बोला खोने के लिए कुछ नहीं है, रिस्क बहुत कम है, आप 89 का स्टॉप लॉस लगा के गेल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 95, 97, 100 तक के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। हिंद पेट्रो में भी 210 का अभी एक सपोर्ट है। अगर इमीडिएट सपोर्ट पे आपको लेना है तो आप 212 फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है तो आप ले सकते हैं 210 का स्टॉप लॉस पकड़ के। आपको 217, 219 एंड 222 तक भी टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, तो HPCL और गेल 2 ऐसे नाम हैं जिनको आप देख सकते हैं अगर आप ऑयल एंड गैस स्पेस में कुछ चुनना चाह रहे हैं। तो इनमें थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। शिल्पा जी एक सस्ता ऑप्शन बता चुकी हैं ऑलरेडी इंडसइंड बैंक पर, अभी एक और सस्ता ऑप्शन उनसे पूछा जाएगा, वो एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटकर बातचीत करते हैं उस पर।
फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन 17,550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई थी। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000 जब रुपया $70 पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा। और अगर आपके पास मान लीजिए लोन दे रहे हैं, आप कहीं लोन की एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो 0.5% आपसे ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लेविएबल उस अमाउंट पर होगा। तो ये जो अब TCS की बात करें तो मेरे मन में सवाल आए, कई बार हम लोग TCS यहाँ कटता है भारत में, तो अलग अलग तरीके से इसको हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं। तो क्या बाहर जो पैसा भेजने पे TCS कटता है उसमें भी क्रेडिट लेने की सुविधा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो TCS है ये बैंक आपसे कलेक्ट करा के आप ही के पैन नंबर में, आप ही के अकाउंट में जमा कराएगा, और बाकायदा आप इसका 26A में, जैसे आप TDS का क्रेडिट लेते हैं वैसे ही आप TCS का क्रेडिट लेंगे। मतलब यह है कि पेमेंट कहीं जा नहीं रही है, कोई टैक्स आप पे नहीं कर रहे। एक से मॉनिटरिंग के लिए आपसे, बिल्कुल आपने बिल्कुल नब्ज पे हाथ रख दिया। बिल्कुल उसको ट्रैक रखने के लिए ये आपके अकाउंट में जमा होगा। बाद में जब आप अपने रिटर्न फाइल करेंगे इस टैक्स का आप बाकायदा क्रेडिट ले सकते हैं। हालांकि इसमें 1-2 सवाल मेरे मन में आ रहा है, लेकिन एक शब्द जो आपने कहा वो मुझे चौंकाने वाला था, वो था पैन नंबर। अगर मान लिया किसी के पास पैन नहीं है, अक्सर होता नहीं है, लेकिन मान लिया जब पैन नहीं है। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और निफ्टी करीब 18,221 यानी कि डे हाई के करीब ही अब कामकाज कर रहा है। एग्जैक्ट 18,222 का हाई है और 18,221 पर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 223 इनफैक्ट बातचीत करते करते हुए दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी और सेंसेक्स कामकाज कर रहे हैं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में उतना एक्शन नहीं आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो करीब 1/4% ऊपर है और स्मॉल कैप इंडेक्स तो बिल्कुल लाल निशान में ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेजर थ्रस्ट जो है वो फिलहाल फ्रंट लाइन इंडेक्स में है, जिसमें 2-3 हैवी वेट्स जो है वो इंडेक्स को अच्छे से पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से इंडेक्स डे हाई पर है। निफ्टी बैंक में स्टीम बाकी है, तो वहां पर आप 42,500 की कॉल के जरिए पोजीशन ले सकते हैं, जो कि अभी कुछ देर पहले आपको शिल्पा जी ने बताया भी है। एक स्पाइक भी आया है निफ्टी बैंक के अंदर
इंडसइंड बैंक की ये सस्ता ऑप्शन थोड़ी देर पहले करीब 1200 के जो कॉल थी उसमें उन्होंने खरीदारी की राय दी थी। 30-65 के जोन्स में पहुंच गया है बातचीत में, और करीब 24 का एक स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करेंगे। 45 रुपए का टारगेट आप रख सकते हैं। ये सस्ता ऑप्शन था जो कि हम शिल्पा जी से गलती से पूछ गए थे। अब शिल्पा जी से पूछते हैं आज का सस्ता ऑप्शन उन्होंने कौन सा आइडेंटिफाई किया है, बताइए शिल्पा जी। जी सुमित जी, क्योंकि आपने भी एकदम आइडेंटिफाई किया था कि आईसीआईसीआई बैंक में भी थर्स्ट बहुत स्ट्रांग है, तो मेरे हिसाब से एक्चुअली आईसीआईसीआई बैंक एक ब्रेकआउट का वेट कर रहा है एंड वेरी सून विल सी, बिकॉज बैंक निफ्टी के पार्टिसिपेशन में आईसीआईसीआई बैंक का पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी। तो मेरे हिसाब से आपको नेक्स्ट सीरीज का 940 कॉल आईसीआईसीआई बैंक में जो 21 रुपीज में अभी चल रहा है, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस जो लगाना है वो रहेगा 13, आपके टारगेट्स रहेंगे 33 एंड 40 तक के। ओके, तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि नेक्स्ट सीरीज का है 940 की अगली सीरीज की कॉल के अंदर आप पोजीशन ले सकते हैं। दिसंबर सीरीज की 21 रुपए के जोन्स में भी ये कामकाज कर रही है। यहां पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 13 रुपया और यहां पर आपके टारगेट्स रहेंगे 33 और फिर वो अचीव होने की सूरत में 40, ये दूसरा टारगेट रहेगा। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर बैंक निफ्टी तेजी में आता है तो हैवी वेट्स को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक जैसे नाम शामिल हैं। और आईसीआईसीआई बैंक प्रोमिनेंटली, क्योंकि अभी वो कुछ तेजी ऑलरेडी दिखा रहा है, तो आप उस लिहाज से ध्यान रखेंगे। 21-22 के जोन में ये ट्रेड कर रही है और आप इसमें 33 से 40 के टारगेट्स के लिए इस पोजीशन को देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज अच्छा लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसमें एक नाम है बीएचईएल का। करीब 1/4% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। 8% का ओआई एडिशन है। बीएचईएल डे हाई पे कामकाज कर रहा है। शिल्पा जी, इसमें बैन में है शायद, ये इसका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन ये लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक दिखा चुका है और डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए बीएचईएल में? जी समझिए, बीएचईएल एक्चुअली बहुत अच्छे लेवल पे है। आपको स्टॉप लॉस रहेगा ऑफकोर्स 69, लेकिन टारगेट 77 से 79, 80 तक के भी देखने को मिल सकते हैं। और क्योंकि मोमेंटम है तो, और जब भी ये काउंटर जब भी मोमेंटम में आता है तो ये थोड़ा चलता है। आई नो 1, 2, 3, 4 सेशन आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे कंटिन्यूस एक मूवमेंट इसमें रहता है, तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। आई थिंक ये मोमेंटम में आपको ये 77, 78 तक को भी देखने को मिल जाएंगे कुछ ही दिनों में। हाँ, इनफैक्ट ये बीएचईएल और एफएनओ बैन से बाहर आया है, आज ही बाहर आया, जिसके बाद भी ये मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट ये एफएनओ बैन में था, लेकिन कल एफएनओ बैन से बाहर आया, जिसका एक इम्पैक्ट भी शायद स्टॉक में देखने को मिला। तो 80 का एक टारगेट रहेगा, करीब 69 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। एक और नाम है उसमें एस्कॉर्ट्स। वैसे तो एफएनओ बैन में कल ही आया है, लेकिन जिस तरह का मूव इसमें कल देखने को मिला, आज प्रॉफिट टेकिंग है और वो प्रॉफिट टेकिंग फर्स्ट हाफ में बहुत इंटेंस थी, 4% के आसपास की। दोबारा अभी जो पुल बैक आया उसमें 0.5% नीचे कामकाज कर रहा है, तो जो इसकी स्ट्रेंथ है वो गिव अप तो नहीं कर रहा है। शिल्पा जी, क्या करना चाहिए स्कॉट्स के अंदर? एक और दूसरा, क्योंकि एफएनओ बैन में है तो लॉन्ग तो नहीं बनेंगे, क्या कैश मार्केट में जा सकते हैं इसमें लॉन्ग? जी एक्चुअली कल भी हमने लास्ट आवर के ट्रेड में आपके चैनल में हमने डिस्कस किया था स्कॉट्स, और मैंने बोला था कि 2200 का इसका एक एक्चुअली रेजिस्टेंस है, तो अभी के लिए लॉन्ग नहीं जाना चाहिए, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग मैंडेटरी इट लुक्स के आएगा, बिकॉज मैसिव रैली था एक ही दिन में, तो यूजुअल ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। तो 2130 2120 तक का टारगेट था जहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो आज का लो भी ऑन इन फ्यूचर दैट इज 2142, तो लेकिन अभी वापस से 2200 के ऊपर जाता है देन ही किसी को ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा रुक जाना चाहिए, बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, काउंटर भी हाई बीटा रहता है, मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, तो आप कहीं गलत साइड में कोई फंस जाएगा तो फिर निकलना मुश्किल है। तो अभी के लिए जस्ट सॉर्ट इट आउट, थोड़ा वेट करना चाहिए। लेट्स सी 2200 डिसाइसिवली ब्रीच कर रहा है कि या नहीं, अदरवाइज 2040 के अराउंड आपको वापस बाय करना चाहिए। 2040 के अराउंड बाय करिएगा, लेकिन 2200 को ब्रीच करने का वेट करिए। उसको अगर निकाल देता है उसके ऊपर 2220 ऑन अ सेफर साइड, तो आप आराम से इसके अंदर पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट वेट एंड वॉच ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति हमें बताने के लिए। स्टॉक्स जिन पे बातचीत हुई उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस या फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस शिल्पा जी को ज़्यादा पसंद है। टाइटन, हेवल्स, एशियन पेंट्स, 3 नाम जो कि उन्होंने खुद सुझाए हैं, और बैंकिंग ऑप्शन के जरिए आप प्ले कर सकते हैं। इसमें इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये 2 ऐसे बैंक्स हैं जिनको आप ऑप्शन के जरिए प्ले कर सकते हैं। सस्ते ऑप्शन में आईसीआईसीआई बैंक को उन्होंने चुना है, लेकिन नेक्स्ट मंथ की कॉल में आप पोजीशन ले सकते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद होंगे, सास पोर सेंसेक्स लेके।